हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना था। ठीक है, हम लोग उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। क्या है, अब सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब सम संख्या होता क्या है भाई? देखिए, सम संख्या मतलब क्या? ऐसा संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, उस संख्या को कहते हैं हम लोग संख्या क्या? सम संख्या। क्या कहा मैंने? ऐसा कोई भी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। मतलब विभाजित का मतलब यह है कि जैसे अगर 10 को हम भाग दे दिए 2 से, तो पूरे के पूरे कट के कितना आएंगे? 5। ठीक है ना? तो 10 क्या हो गया? एक सम संख्या हो गया। पूरा का पूरा कटना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मान ली 11 लिख दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा? तो ये 5.5 आ गया। तो ऐसा नहीं, मतलब कटने के बाद हमेशा एक क्या देगा? देखिए ये क्या देगा? इंटीजर। इंटीजर हम लोग पूर्णांक देगा, बोल रहा ना, तो एक पूर्णांक देगा। तो ये 5.5 दिया, मतलब ये सम संख्या नहीं है। तो 11 एक सम संख्या नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब इसको ये इस तरह से कह सकते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं? जो दो के पहाड़े में जो भी आएगा उसी को कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इधर सारे कितने होंगे? 2 के गुणाजी होंगे। मतलब जिसके पास भी 2 का, मतलब जो भी संख्या 2 से डिविजिबल होगा वही से आएगा, तो उसी को कहते हैं सम संख्या। ठीक है। अब उसी तरह से विषम संख्या भी होगा। क्या बोले? विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है भाई? ऑड, इंग्लिश में ऑड नंबर है कि नहीं? अब देखिए ये विषम संख्या क्या है? अब सम था, सम का उल्टा क्या हो गया? विषम। अब मतलब क्या, जब 2 से विभाजित हो रहा है और ये क्या होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या। कैसे? देखिए, 1 को भाग दे सकते हैं, अगर देंगे भी तो कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना? इसमें क्या होगा? 2 से 2 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन इस वाले में 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? पूर्णता विभाजित नहीं हो, इसे लिख सकते हैं पूर्णता। पूर्णता विभाजित नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि एक एक को 2 से भाग देंगे, तो 1 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 0.5, है कि नहीं? हमने क्या किया? विभाजित होने के बाद हमेशा एक पूर्णांक देना चाहिए, तो ये 0.5 तो नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। इस तरह से 3, 9, 11 इस तरह से आप लिख सकते हैं इधर। ठीक है ना? देखिए यहाँ 3, मतलब 1 के बाद 3, फिर 5, 7, 9, 11 इस तरह से आप जोड़ते जाइए। फिर 11 में 2 जोड़ दीजिए, 13, फिर इस तरह से। तो ये सारे क्या होंगे? विषम संख्या। ठीक है। अब विषम संख्या हो गया, उसके बाद क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब भाई अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, अभाज्य, ध्यान से सुनिए। अभाज्य मतलब क्या? ऐसा संख्या जो कि खुद से और एक से ही विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब ये क्या है भाई? देखिए, मैंने क्या कहा? ऐसा संख्या जो कि एक और खुद से, किससे? खुद से, खुद से पूर्णतः विभाजित हो, उसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। अब कैसे? एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। देखिए, दो दो देखिए, ये 2 1 से विभाजित होता है और 2 से विभाजित होता है, तो 2 हो गया। अब 3 को देखिए, 3 1 से विभाजित होता है और किसी से होता है? नहीं होता है, खाली 3 से होता है, 3 भी हो गया। फिर उसी तरह 5 देखिए, 5 1 से होता है, फिर 5 5 से ही होता है, हो गया। क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? 4, तो देखिए 4 1 से भी गया, 2 से भी गया, यहाँ फिर 4 से भी गया, तो इसके 3 गो गुणज हो गए, है ना? तो ये हो नहीं सकता। ये क्या नहीं हो सकता? ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, मतलब प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो मैंने क्या कहा? जैसे 2, 7,
9 नहीं हो सकता, क्यों? 9 में 3 से भी भाग जाता है, 9 से भी भाग जाता है। मतलब क्या, उसके दो ही गुणज होंगे, एक तो खुद एक, मतलब एक एक तो एक होगा और दूसरा खुद खुद ही होगा, है ना। तो 9 नहीं हो सकता। अब देखिए 11 होगा, क्योंकि 11 में 1 से भाग जाता है, फिर 11 से, इस तरह से ये क्या होंगे? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अच्छा, उससे पहले दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। प्राइम नंबर 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर भाज्य संख्या, है ना। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉम्पोजिट नंबर। देखिए, अब कॉम्पोजिट नंबर मतलब ये भाज्य संख्या किसको कहते हैं? क्या कर रहे हैं? भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं? देखिए, ऐसा संख्या जो एक से जाए और खुद से भी जाए और कम से कम, साथ ही कम से कम, और क्या हो गया? कम से कम एक और गुणनखंड। अब इसका क्या मतलब है? तो कॉम्पोजिट नंबर क्या बोल रहे हैं कि एक से जाएगा और खुद से भी जाएगा, साथ ही उसके साथ और भी कम से कम एक नंबर होना चाहिए। कम से कम एक नंबर होना ही चाहिए। अब देखिए, कम से कम एक नंबर, अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 से हम जानते हैं 1 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है और साथ ही 2 से ही भाग जाता है। तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि 4 भाई, देखिए 1 और 2, मैंने कहा था एक और खुद से साथ में कम से कम एक होगा। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तो यहाँ 2 हो गया। तो ये 4 क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया। और साथ ही उसके बाद देखिए, जैसे 4 हो गया, अब हम 6 लिख दिए, ठीक है ना। तो 6 को लिख देंगे तो एक से भाग जाता है 6, 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है और ये 6 से भी जाता है। तो देखिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 था, यहाँ 4 गुणनखंड हो गए। तो 1 2 3 4, देखिए 1 से गया, 2 से गया, 3 से गया, 6 से भी गया। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। मतलब क्या कह रहा हूँ कि एक ऐसा संख्या जो एक, मतलब एक और खुद तो होगा, साथ में एक से कम एक, मतलब एक कम से कम एक संख्या से वो भाग जाना चाहिए। ठीक है ना। तो वो कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने कहा था 4 6, आप 8 भी लिख सकते हैं, जैसे 20 12 16, है कि नहीं। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद क्या हो गया? सअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर होता क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। ये को प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर? देखिए, को प्राइम नंबर ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब क्या, दो संख्याओं का एक ऐसा पेयर होगा, मतलब क्या, युग्म होगा जिनका HCF, मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब क्या बोलते हैं? महत्तम समवर्तक एक हो। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि 100 अभाज्य संख्या को, स हो गया तो को हो गया प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या कहा कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म होगा जिनका HCF मतलब महत्तम समवर्तक कितना हो जाना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अब क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, 2 और 3 को ले लीजिए। तो इन दोनों का HCF कह रहा हूँ मैं, LCM नहीं, है ना। HCF, तो HCF कितना होगा इन दोनों का? 1 होगा, है कि नहीं। क्योंकि 1 से भी 1, 2 1 से भाग जाता है, 3 भी 1 से भाग जाता है, तो 1 हो गया। फिर क्या हो सकता है? अब देखते हैं 5 और 9, 5 और 9 लिखते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 5 और इसका कितना हो गया? इससे 1 हो गया। के बीच का जो HCF होगा वो कितना हो जाना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF 1 होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे उसको सअभाज्य संख्या। ठीक है।
अब चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय, अब ये क्या होता है भाई? रेशनल नंबर, ऐसा संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मतलब क्या, कोई भी एक संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कह रहा हूँ कि एक ऐसा संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q 0 नहीं होगा, 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए तो क्या कर रहा हूँ, p/q के रूप में लिख सकते हैं कोई संख्या को, तो हम लोग कहेंगे वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जैसे कि कैसा, देखिए आपका 3/5 कर देते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, है कि नहीं? फिर ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, है कि नहीं? इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ ही जो पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। कैसे? देखिए, अब सबसे पहले तो पूर्णांक आपने देखा है पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जा करके देख सकते हैं। क्या होता है, माइनस से स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? तो 0 के साथ 1 2, ये इन सभी को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब क्या, ये इस तरह के होंगे, और ये जो पूर्णांक संख्या होंगे, सभी पूर्णांक संख्या को हम लोग p/q के लिख सकते हैं। अब बात आता है कि पाई जिसका होता है 22/7, इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस वाले का अभी तक कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आया, मतलब क्या, इसको डिवाइड करने पर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आया है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? सिंपल सा बात है, उसी का ही उल्टा। ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, है कि नहीं? इर्रेशनल नंबर, देखिए ऐसा संख्या जिसको p/q में नहीं लिख सकते, मतलब क्या, कि ऐसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, अपरिमेय संख्या। अब कैसे? तो देखिए √2, इस √2 को हम लोग लिख नहीं सकते, रूट जितने भी आएंगे रूट वाले सारे को लिख लीजिए, तो ये क्या होंगे, आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, बात है कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इस पाई का कोई खास वैल्यू नहीं पाया गया अभी तक, है ना, उसके नज़दीक वाला बात किया जाता है तो इसको 22/7 लिखा जाता है, लेकिन अभी तक इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं आया, इसीलिए इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।